हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गया जी क्लासेस। आज हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे जो सभी क्लास के लिए उपयोगी है। आप चाहे जिस भी चीज का तैयारी करें उसके लिए आपको ये चैप्टर उपयोगी रहेगा। टेंस आप चाहे 5 से लेकर 12 तक के क्लास का तैयारी कर रहे हैं हो या फिर आप किसी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो, जनरल कंपटीशन के लिए, वो सभी में आपका ये यूजफुल रहेगा टेंस। ठीक है, तो चलिए समय को बिना गवाए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। टेंस कहते किसको हैं? टेंस किसको कहेंगे? जो कार्य करने की समय का बोध कराता है उसे क्या कहेंगे? टेंस कहेंगे या काल कहेंगे। तो लिखते हैं टेंस किसे कहते हैं, तो लिखिएगा एक कैटेगरी दैट uses verb form to indicate the time। किसका इंडिकेट करेगा? टाइम को, समय को इंडिकेट करेगा। टाइम जैसे टाइम किस में आएगा? टाइम आएगा प्रेजेंट में भी आएगा, पास्ट में भी आएगा और फ्यूचर में भी आएगा। फ्यूचर इंडिकेट द टाइम, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर of an action event or a state of being, a state of being is called tense, तो टेंस किसको बताता है? टेंस बताता है समय को। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करते थे या फिर आप क्या करने वाले हैं, वो क्या बताएगा? टेंस को। जैसे में आप अभी पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूँ, ये क्या समय को बता रहा है ना कि आप अभी फिलहाल इस टाइम में आप क्या कर रहे हैं, तो किसको बताएगा? टेंस को बताएगा। ठीक है, जैसे इसका हो गया हिंदी का, लिख लीजिए डिफिनेशन हिंदी में। जो किसी कार्य कोई और कलर से होता हूं, जो किसी कार्य के होने के समय का बोध कराता है। होने के समय का बोध कराता है। अर्थात कार्य हो रहा है, हो चुका है। हो रहा है तो किसमें होगा? आप अभी पढ़ रहे हैं तो किसमें होगा? प्रेजेंट में। या फिर कार्य हो चुका है, अगर हो चुका है तो किस में जाएगा? पास्ट में। या फिर कार्य होने वाला है, समझ में आ गया? अगर कोई कार्य अभी हो रहा हो या हो चुका हो या होने वाला हो, ये सारा किसमें, ये कौन बताएगा इन सभी को? ये किस बताएगा? टेंस बताएगा। ठीक है, तो टेंस होता है जो टाइम को इंडिकेट करता है, उसी को क्या बोलेंगे? टेंस बोलेंगे। जैसे भी एग्जाम्पल भी क्या ले सकते हैं? एग्जाम्पल में प्रेजेंट का एग्जाम्पल ले सकते हैं, राम खा रहा है।
खा रहा है, ये किसका हो गया? ये प्रेजेंट का हो गया। राम पढ़ता था, ये किसका हो गया? ये पास्ट का हो गया। भारत के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनने वाले हैं। तो ये किस में चला गया? ये चला गया आपका फ्यूचर में। हम अभी पढ़ा रहे हैं तो क्या होगा? वो प्रेजेंट में जाएगा। हम पढ़ाते थे, वो किस में चला जाएगा? पास्ट में। और मैं पढ़ाने वाला हूँ इन फ्यूचर, तो ये किस में जाएगा? फ्यूचर में। इतना आपको समझ में आ गया? तो चलिए अब टाइप्स ऑफ टेंस पढ़ते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। टाइप्स ऑफ टेंस, थोड़ा बहुत आप लोग पढ़े होंगे टेंस के कितने टाइप्स होते हैं। हाँ, होते हैं जो टाइप्स ऑफ टेंस। टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस होते हैं 3 प्रकार के। अभी बताएं, जो हो रहा है प्रेजेंट में उसको प्रेजेंट टेंस, जो हो चुका है उसको पास्ट टेंस, और जो होने वाला है उसको फ्यूचर टेंस। फर्स्ट में क्या आएगा आपका? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस किसको बोलेंगे? प्रेजेंट टेंस पहले लिख लीजिए, इसका टाइप्स लिख लीजिए। उसके बाद पास्ट टेंस, उसके बाद थर्ड में फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस इसका हो जाएगा वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस का वर्तमान काल, पास्ट टेंस का भूतकाल, और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। जो काम भविष्य में होगा उसी को क्या बोलेंगे? फ्यूचर टेंस। हो गया इतना? तो किसको पढ़ते हैं? पढ़ते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में। आखिर ये प्रेजेंट टेंस होता क्या भाई? चलिए उसको पढ़ते हैं। हेडिंग में डालना है क्या? हेडिंग आपका आएगा प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस, जो काम अभी हो रहा है, फिलहाल जारी है वो काम, उसी को क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे प्रेजेंट टेंस। इसका डेफिनेशन क्या होगा? डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग। डेफिनेशन होगा द प्रेजेंट टेंस इज ग्रामेटिकली वर्ब। Grammatically verb form used to describe action, a state or event, happening right now, जो तुरंत हो। happening right now, occurring habitually or presenting universal truth। समझ में आ गया? क्या बोल रहा है? द प्रेजेंट टेंस इज ग्रामेटिकली वर्ब। प्रेजेंट टेंस है जो क्या है? ग्रामर का एक वर्ब है जो
यूज्ड टू वर्ब डिस्क्राइब एक्शन, जो एक्शन को बताता है, स्टेट बताता है, इवेंट बताता है। हैपनिंग राइट नाउ, मतलब जो अभी तुरंत हो रहा है उसके बारे में ये डिस्क्राइब करेगा। ऑकरिंग हैबिचुअली और प्रेजेंटिंग यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, इसका हिंदी का लिख लीजिएगा, हिंदी में लिख लीजिएगा इसका डेफिनेशन। हिंदी में हो जाएगा जो अभी के समय में, अभी के समय में होने वाले, समय में होने वाले क्रियाओं को दर्शाता है, होने वाले क्रियाओं को दर्शाता है। यह वर्तमान स्थिति, आदत, वर्तमान स्थिति, आदत या सामान्य सच्चाई बताता है, सामान्य सच्चाई बताता है। समझ गए? जैसे में क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होगा प्रेजेंट टेंस का, मैं पढ़ता हूं, पढ़ता हूं, सीता स्कूल जाती है। वे लोग काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आगे समझ में इतना। प्रेजेंट टेंस इसको बोलेंगे जो अभी के समय में होने वाले क्रियाओं को दर्शाता है या वर्तमान की स्थिति बताता है। वर्तमान की स्थिति अभी मेरा क्या है, मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा क्या हो गया, वर्तमान की स्थिति हो गया। आदत, आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग का क्या हो गया, वर्तमान स्थिति में आप क्या कर रहे हैं, आदत को बताएगा, सामान्य सच्चाई को बताएगा, उसी को क्या बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद आ जाइए प्रेजेंट टेंस का टाइप्स। ये तो इतना चला अभी आप लोग का डिफिनेशन से। इसके बाद चलेगा क्या, टाइप्स। प्रेजेंट टेंस का टाइप्स कितना होता है भाई, प्रेजेंट टेंस। क्या आ जाएगा, टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस में क्या आएगा, पहला नंबर पे आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा नंबर पे क्या आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा नंबर पे क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। याद है, परफेक्ट टेंस। फोर्थ नंबर पे क्या आएगा भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस, ये चार होते हैं प्रेजेंट टेंस के टाइप। सभी के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। फर्स्ट में क्या आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड में आ जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड में क्या आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ में आ जाएगा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए बारी बारी से सबको पढ़ते हैं। हो गया, क्या था फर्स्ट नंबर पे, वर्जेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचानेंगे कैसे हम लोग कि इंडेफिनिट कहा है या क्या, कंटिन्यूअस कहा है या फिर परफेक्ट कहा। पहचानने के लिए कोई नियम बना होगा ना, तो इसका लिखिए पहचानने का नियम। सेंटेंस दिया हुआ रहेगा तो पहचानेंगे कैसे हम लोग कि इंडेफिनिट कहा है। पहचानने का नियम, पहचानने का नियम में लिखिएगा जिस वाक्य के अंत में या जिस सेंटेंस के अंत में, सेंटेंस के अंत में क्या लग रहेगा, ताल रहे, ती रहे या ते रहे, लगा रहे, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझते हैं। क्या पहचानने का नियम, जिस सेंटेंस के अंत में ता रहे, ती रहे या ते रहे, लगा रहे, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए भाई, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, तुम पढ़ते हो गया, मैं पढ़ाता हूँ, गीता खेलती है, गीता खेलती है। क्या होता है यहाँ पे, लास्ट में वाक्य क्या लगा हुआ है, ते दिया हुआ है। मैं पढ़ाता हूँ, ता है लगा हुआ, गीता खेलती है, ती है लगा हुआ। तो ये सारे किसका हो जाएंगे वाक्य, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। तो आगे चलिए अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी अलग अलग प्रकार के सेंटेंस का यूज होता है। ठीक है, जैसे में क्या होता है भाई, जैसे में देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या यूज होगा, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, बनाने का नियम क्या होगा, तो लिखिएगा स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, V1 और V5 प्लस
ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चर। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे में क्या लिखे थे पिछला एग्जाम्पल, आप पढ़ते हैं, मैं पढ़ाता हूं। यही था ना। तो इधर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नोट्स देख लीजिएगा इधर। देखिए आई मतलब क्या होता है, आई मतलब हो गया मैं, बी मतलब हो गया हम लोग, आई वी दे, यू, दे का मतलब वही लोग, यू का मतलब तुम। ये सारे अगर दिखते हैं आपको सब्जेक्ट की जगह पे आई बी दे यू, तो इसके साथ क्या लगेगा, इसके साथ आपको V1 का प्रयोग करना है। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और अगर ही दिख जाए, सी दिख जाए, इट दिख जाए या किसी का नाम दिख जाए, तो इसके साथ में ही का मतलब क्या होता है, हुआ। आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा। इसका भी मतलब हुआ होता है, लेकिन किसके लिए, फीमेल के लिए होता है। इट मतलब या, और नाम तो आप लोग जान ही रहे हैं, नाम मतलब नाम। अगर ये चार इधर दिख जाए तो इसके साथ क्या करेंगे, इसके साथ हमेशा V5 का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, आप, तो यहाँ आप का क्या लिखा है, यू का मतलब तुम या आप दोनों होता है। ठीक है, तो आप हो जाएगा यू, यू के साथ में सब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पे क्या कर रहा है स्ट्रक्चर में, पहले किसका यूज करना है, सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट का यूज कर दिए, यू हो गया, आप हो गए सब्जेक्ट। आप क्या करते हैं जी, पढ़ते हैं, तो पढ़ना का मीनिंग क्या होता है, रीड, तो यू के बाद क्या लिख देंगे, रीड। और वहां देखिए यू के साथ में क्या होता है, क्या लगाना हमेशा, V1, तो V1 रीड का V1 रीडिंग होता है। ठीक है, तो जैसे में मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं का मीनिंग क्या लिखे हैं, आई, पढ़ाना का क्या होता है, टीच, तो आई टीच। एक और एग्जांपल लेते हैं, वह खेलती है, वह का मीनिंग क्या होता है, वह का लिखवाए हैं ही, लेकिन क्या यहाँ पे खेलती है मतलब फीमेल है, कोई जो खेलती है तो लड़की है, तो फीमेल के लिए क्या लगेगा, वह का मीनिंग सी, तो सी लिख दिए, सी। खेलना का क्या होता है, प्ले, प्ले, और प्ले इसका V5 क्या हो जाएगा, प्ले का, प्ले में एस को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, V5, तो हो गया सी प्लेस। इतना क्लियर हो गया, क्लियर हो गया तो बोलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो रहने देते हैं, वो काम देगा आप लोगों को। यहाँ देखिए अफर्मेटिव हो गया, क्लियर, अफर्मेटिव हो गया। अब क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव का मतलब ही समझ में आ रहा होगा आप लोग को कि नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नॉट होता है। स्ट्रक्चर इसका क्या जाएगा, स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट पहले रहेगा, सब्जेक्ट प्लस इसके साथ एक नया वर्ड डू या डज आएगा, डू या डज प्लस नेगेटिव है तो ऑफ नॉट रहेगा, डू या डज प्लस नॉट प्लस V1
या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे में एग्जाम्पल क्या रहेगा यहाँ, रेशमी स्कूल नहीं जाती है, स्कूल नहीं जाती है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। खेलता है, एक और लिखेंगे। अब यहाँ पे पहले देख लीजिए आप लोग इम्पोर्टेंट नोट्स में क्या है, यहाँ पे आई भी दे यू, तो यहाँ पे देखिए आई भी दे यू के साथ में अब डू और डैश का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो जहां पे आपको आई भी दे यू नजर आएगा वहां पे क्या यूज करना है, वहां पे डू यूज करना है। ठीक है, और ही शी इट नेम जहां पे नजर आएगा वहां पे आप लोग को डज यूज करना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, कौन है जो स्कूल नहीं जाती है, तो कौन है, वो रेशमी है। तो रेशमी का मीनिंग क्या हो जाएगा, बोलिए, और ये रेशमी हो गया। उसके बाद क्या है, डू या डस का प्रयोग करना है। तो देखिए नाम के साथ में क्या बताया है, डू लगेगा या डस लगेगा, तो यहाँ देखिए नाम है तो नाम के साथ में क्या लगाए हैं बाबू, डैश लगाए हैं, रेशमी डैश। डू या डस का हो गया काम। उसके बाद किसका है, नोट का, तो डज नोट, नोट हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कहाँ नहीं जाती है, स्कूल नहीं जाती है, तो हमारा वर्ब क्या है, वर्ब है जाना, तो जाना का मीनिंग क्या हो जाएगा, गो। लेकिन यहाँ V1 और V5 का यूज करना है, तो नाम के साथ में V1 का यूज होता है, V5 का यूज होता है, तो नाम के साथ में आप देखिए हमेशा V5 का यूज करते हैं। तो V5 इसका हो जाएगा, इसमें ES लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, V5 गोज। और जाने की प्रक्रिया में कहीं जा रहे हैं तो उसमें हमेशा टू लगता है, तो गोज टू स्कूल। आया समझ? इधर देखो, फिर वह क्रिकेट नहीं खेलता, तो वह का मीनिंग क्या हो जाएगा, मेल है तो ही हो जाएगा। ही के साथ में फिर क्या, डू डज का प्रयोग करना है, तो ही के साथ में देखिए वहाँ बताए हैं कि डज का प्रयोग हमेशा करेंगे, डज हो गया। नहीं उसके बाद है तो डज के बाद क्या लगाएंगे, नहीं, तो डज नॉट। खेलना का क्या होता है, ही डज नॉट प्ले, क्या खेलना हो गया तो खेलना का प्ले, लेकिन V1 लगाना है या V5 लगाना है तो हमेशा ही के साथ में क्या लगाते हैं, V5। तो प्ले हो गया, क्या नहीं खेलता है भाई, तो क्रिकेट नहीं खेलता है। क्रिकेट तो कितना बढ़िया खेल है यार, बताओ। He does not play क्रिकेट। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, तो नेगेटिव हो गया। नेगेटिव के बाद आ जाइए आप लोग, मिटा दें इंट्रोगेटिव में। इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव आपका क्लियर हो गया बॉस। इंट्रोगेटिव INTROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका क्या स्ट्रक्चर है भाई, क्या कहता है इसका, देखते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर में क्या बताए थे नेगेटिव में कि डू और डस का प्रयोग होता है, लेकिन कब होता है, सब्जेक्ट के बाद होता है।
लेकिन इंट्रोगेटिव का मतलब ये हो गया क्वेश्चन पूछेगा। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन करेगा। तो जैसे स्ट्रक्चर पर लीजिए, इसका एग्जांपल से समझाते हैं। तो इसका हो जाएगा स्ट्रक्चर डू या डज प्लस सब्जेक्ट बाद में आएगा बाबू, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है? एग्जाम्पल देख लीजिए क्या आ जाएगा एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में हो जाएगा क्या, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या लग गया व्हाट, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, क्या मैं खेलता हूँ। क्या मैं उसे जानती हूँ। अगला एग्जाम्पल, जगह नहीं है, आगे देखेंगे। देखिए क्या मैं खेलता हूँ, तो क्या बताएं, क्वेश्चन कर रहा है क्या मैं खेलता हूँ, क्या मैं उसे जानती हूँ, तो क्वेश्चन आ रहा है ना इसमें। तो क्या पहले है, पहला यूज क्या करना है, डू या डज का। तो डू या डज का पहले यूज कीजिए। तो मैं के साथ में क्या बताया बाबू कि मैं के साथ में क्या लगेगा, मैं के साथ में हमेशा डू लगेगा। तो पहले डू का प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग कर लिए। उसके बाद सब्जेक्ट मेरा कौन है, सब्जेक्ट मेरा क्या है, मैं। तो मैं का मीनिंग क्या होता है, आई लेनी है। उसके बाद क्या है, V1 या V5 यूज करना ऑब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, प्ले। तो प्ले लिख दिए, डू आई प्ले। ठीक है, और क्या बोलते हैं, मैं के साथ में V1 लगता है V5 लगता है। तो मैं के साथ में हमेशा V1 लगता है, तो V1 हो जाता है। लेकिन जब क्वेश्चन का बात आ रहा है तो हमेशा क्वेश्चन मार्क का साइन आएगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर ही ऐड कर लीजिएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसमें क्या मैं उसे जानती हूँ, तो क्या का क्या हो जाएगा, डू बाबू हो जाएगा, क्योंकि मैं लगा हुआ है, मैं के साथ में क्या लगता है, डू लगता है। तो डू लग गया, मैं का मीनिंग आई हो गया, डू आई, उसे जानती हूँ। तो जानना का क्या होता है, डू आई।